दोस्तों नमस्कार। आज हम रिपेयर करेंगे सीजी यानी कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स का कॉमर्शियल मोटर। तो ये है 110 का कूलर मोटर और ये मोटर बिल्कुल जाम है। तो चलिए इसको चेक करते हैं और ठीक करते हैं। तो सबसे पहले तो सीरीज में यहाँ पर सप्लाई हमारी आई हुई है, सीरीज का टेस्टिंग बोर्ड है हमारा। और यहाँ पर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो ब्लू ब्लैक यानी कि कॉमन के ऊपर नहीं आ रही है कोई कंटिन्यूटी, ब्लू से रेड पर और वाइट पर कहीं पर भी कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, मोटर बिल्कुल डेड है। तो बैक कवर का जो स्क्रू है यहाँ पर खोल लेते हैं, कनेक्शन लीड को धक्का मार के अंदर की तरफ डाल देते हैं। तो बिल्कुल जैसा कि मैंने सोचा था वही काम हुआ है। मोटर जाम हुई है, उसके बाद इसमें करंट जाता रहा है तो कंडेंसर का जो कैप है वो भी पिघल गया है और मोटर भी बिल्कुल जल के बस्ट हो गया होगा। ये देखिए यहाँ पर स्टड के ऊपर भी धुआं लगा हुआ है। तो ये तो दोस्तों कस्टमर की लापरवाही है, मोटर जाम होने के बाद मोटर को बंद नहीं किया है या फिर सो गया होगा, उसके बाद पूरी मोटर जल चुकी है। तो चलिए स्टेड वगैरह सभी यहाँ पर इस कवर में डाल देते हैं। और ये देखिए कैपेसिटर का हाल। तो कैपेसिटर का जो कनेक्शन है यहाँ से कट करते हैं और कैपेसिटर को चेक कर लेते हैं। कैपेसिटर तो इसका बिल्कुल ठीक है, देख सकते हैं सीरीज का बल्ब ग्लो कर रहा है और ये चार्ज भी हो गया था। अब मोटर को खोलते हैं। तो जाम मोटर है, थोड़ा ठोकना पड़ेगा और इस तरीके से ये लूज हो जाएगा। अब पीछे की तरफ से यहाँ पर शाफ्ट को ठोकेंगे तो ये रोटर हमारा निकल गया है। तो बैरिंग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो आगे वाला बैरिंग बिल्कुल फ्री है, पीछे वाला बैरिंग बिल्कुल जाम है। पीछे वाला बैरिंग ख़राब होकर मोटर में कंटिन्यू करंट जाता रहा है, मोटर हीट खाकर ये यहाँ से जल चुकी है। तो ये देखिए अब इसकी सच्चाई क्रॉम्पटन ग्रीव्स की। तो ये देखिए यहाँ पर जो वायर है बिल्कुल चांदी के हैं, गोल्ड नहीं है। इतना फेमस ब्रांड होने के बाद भी ये देखिए नाम ख़राब कर लिया, एल्युमिनियम का मोटर दे दिया। मोटर महंगा होता, बाकी इसको कॉपर वाइंडिंग करके देते तो ज़्यादा बेस्ट होता। और अब यहाँ पर ये देखिए इसका मार्का तो आप देख ही सकते हैं, क्रॉम्पटन ग्रीव्स का मोटर है। कोई नहीं, इसका बैरिंग रिप्लेस करेंगे, वाइंडिंग करेंगे। ये हमारा जो स्टेटर है कंप्लीट वाइंडिंग हो चुका है। 110 का स्टेटर है और 38 mm का स्टेटर है, काफ़ी हैवी है। हमने इसको एल्युमिनियम से ही सिंगल स्पीड में वाइंडिंग किया है। इसका वाइंडिंग डेटा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको फिट करते हैं। तो पहले तो कर लेते हैं बैरिंगों का ट्रीटमेंट। तो ये आगे वाला जो बैरिंग है ये तो बिल्कुल फ्री है, आवाज़ भी नहीं है, बाकी इसको ग्रीसिंग करेंगे और पीछे वाला बैरिंग तो हमें रिप्लेस करना ही पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले तो पीछे वाला बैरिंग यहाँ पर निकाल लेते हैं। हीट खाकर बहुत ही ज़्यादा शाफ्ट के अंदर टाइट हो गया है। ये देखिए पुलर से भी नहीं निकला है, टेढ़ा हो गया है बैरिंग, क्योंकि शाफ्ट में पीछे की तरफ सेंटर नहीं था। अब हथौड़े से ही इसको निकालना पड़ेगा इस तरीके से। तो ये देखिए बैरिंग निकल गया है, काफ़ी टाइट था, वो पूरा बैरिंग जला हुआ था। तो चलिए आगे वाला बैरिंग निकालते हैं। तो देखते हैं बैरिंग निकलता है या कवर निकलता है। तो घुमाते रहेंगे और कवर को नीचे की तरफ इस तरीके से ठोकते रहेंगे, इससे कवर बैंड नहीं होगा। और ये निकल चुका है। तो बैरिंग तो नहीं निकला है, कवर के अंदर फिक्स है। बैरिंग का नंबर है 6202 1/2 यानी कि आधा इंची वाला। तो चलिए यहाँ पर ये नया बैरिंग आ गया है हमारे पास, SCH का बैरिंग उपलब्ध है। तो ये देखिए यहाँ पर 6202 1/2। तो ये हमारा जो बैरिंग है इसका जेड निकाल लेते हैं, क्योंकि नया बैरिंग फिट करने से पहले मैं ग्रीसिंग करूँगा। तो इसका जेड निकाल दिया है। कवर वाले बैरिंग का भी यहाँ पर जेड निकाल देते हैं। तो रबड़ जेड है, काफ़ी आसानी से ये निकल जाएगा। अब करते हैं ग्रीसिंग। मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ टिमकैन का फ्लिट अल्ट्रा जेल ग्रीस, जो कि जल्दी से बैरिंग को ख़राब नहीं होने देता है और ग्रीस भी ग्रीन का ग्रीन ही निकलता है, चाहे मोटर 5 साल में खुले। तो ये यहाँ पर जो जेड है वापस से यहाँ पर लगाकर फिक्स कर देते हैं। अब नया वाला बैरिंग लेते हैं और इसके अंदर भी ग्रीसिंग करेंगे। तो ये जो बैरिंग है बिल्कुल भी जाम नहीं होगा, चाहे इसको आप कितना भी हीट हो जाए मोटर, बाकी ये जो ग्रीस है जाम नहीं होने देगा बैरिंग को बिल्कुल भी। तो इसका भी जेड वापस से लगाकर फिक्स कर दिया है। चलिए बैरिंग को यहाँ पर रोटर के अंदर फिक्स करते हैं शाफ्ट में। तो ये हमारा बैरिंग लग चुका है, हैमर से इसको फिक्स कर लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर मोटर को फिट करते हैं फटाफट से। तो ये कैपेसिटर तो नया लगाएंगे और ये स्क्रू वगैरह और ये पूरा जो सामान है निकाल लेते हैं यहाँ पर कवर के अंदर से। ये पीछे वाला बैरिंग कवर है। तो चलिए इसमें यहाँ पर मेन लीड लगा हुआ था मोटर का पहले वाला, तो इसको यहाँ से कट कर दिया है। और अब यहाँ पर जो स्टेटर है हमारा फिट करते हैं। तो ये होल के अंदर से निकालते हैं हमारे कनेक्शन के लीड और ये जो कवर है इसको फिक्स करते हैं। होल मैच कर लेते हैं, होल मैच करके इसको नीचे तिरछा ठोकेंगे तो ये पूरा फिक्स हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल चारों तरफ से फिट हो गया है। अब यहाँ पर ये काफ़ी ज़रूरी है, स्प्रिंग स्पेसर वाशर है, इसको सीट में डालना काफ़ी ज़रूरी है। और अब यहाँ पर रोटर डालते हैं। तो ये रोटर इसमें फिक्स हो गया है। और अब यहाँ पर ऊपर वाला कवर लगाएंगे, इसको भी यहाँ से थोड़ा सा ठोकना पड़ेगा, शाफ्ट थोड़ा टाइट है।
अब यहाँ पर पूरा फिक्स करने से पहले स्टड लगा लेंगे। तो स्टड डाल लेंगे चारों, इससे क्या है कि होल इसके आउट नहीं होंगे। अब इसको पूरा फिक्स कर देंगे नीचे की तरफ। तो ये देखिए चारों तरफ से बराबर बराबर इसको हल्के हाथ से ठोकना है। तो ये पूरा जो मोटर है हमारा फिक्स हो गया है। अब यहाँ पर स्टड के स्प्रिंग वाशर लगाएंगे, उसके ऊपर से स्टड के नट लगा देंगे। ये नट लगाने के बाद इनको यहाँ पर आमने सामने क्रॉस में टाइट करना है। 8 नंबर के टी स्पैनर से इनको यहाँ पर टाइट कर लेते हैं। तो इसको बराबर बराबर आमने सामने क्रॉस में पूरा टाइट करना है। उससे क्या है मोटर आराम से बिल्कुल सेट हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो ये देखिए घुमाकर चेक कर लेते हैं, मोटर बिल्कुल फ्री घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मोटर का बैक कवर लगाते हैं। उसको रोकने के लिए ये पत्ती लगाना काफ़ी ज़रूरी है। इसमें भी यहाँ पर 2 नट लगेंगे और ये स्टड के ऊपर ही फिक्स हो जाएगा। इसको भी यहाँ पर टाइट कर देते हैं। उसके बाद हम इसमें कनेक्शन करेंगे और मोटर को चेक करेंगे। तो ये जो लीड है इसको यहाँ पर छील लेते हैं हम, क्योंकि लीड का हमें यूज़ तो करना पड़ेगा। तो चलिए इसके चारों वायर हैं जो इनको छील लेते हैं। ब्लू, ब्लैक, वाइट सभी को यहाँ पर छील दिया है। तो ब्लू को अलग कर लिया है। मोटर का एक ग्रीन और एक येलो वायर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये कॉमन बन गया है। इसके साथ लीड का ब्लू वायर ज्वाइंट करेंगे और लीड के बाकी 3 वायर एक साथ यहाँ पर ज्वाइंट करके इनको यहाँ पर ये येलो के ऊपर यहाँ पर लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मोटर तो हमारा सिंगल स्पीड का है और ये आ गया है 6 यूएफ का हमारा कैपेसिटर। तो कैपेसिटर लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पर इसके साथ, और एक लगा दिया है ग्रीन के साथ। तो ये कनेक्शन हमारे हो चुके हैं। मोटर तो हमारा सिंगल स्पीड का है, बाकी तीनों के ऊपर यहाँ पर रन करेगा, तो इसलिए हमने ऐसा किया है। बाकी कस्टमर को मैंने बता दिया था कि सिंगल स्पीड ही हम वाइंडिंग करेंगे। इसको शाफ्ट में डालते हैं रबड़ का वाशर, इससे बेरिंग के अंदर मॉइस्चर और पानी वगैरह नहीं जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर मोटर को चेक करेंगे चलाकर, और मोटर को चलता हुआ देखने के लिए मैं यहाँ पर टेप लगा देता हूँ शाफ्ट में। मोटर का फाइनल टेस्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर सीरीज से पहले तो अर्थिंग वगैरह चेक कर लेंगे, क्योंकि कूलर का मामला है, करंट वगैरह का कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चेक कर लिया है। तो डायरेक्ट सप्लाई में ये वायर लगा देते हैं। 3 वायर एक साथ है, ब्लू अलग है। और ये देखिए यहाँ पर मोटर हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। स्पीड भी काफ़ी शानदार आ रही है, आवाज़ वगैरह कुछ नहीं है बैरिंग में। चलिए ऑफ करते हैं मोटर को। तो ये हमारी जो मोटर है वापस से नए की तरह परफॉर्मेंस देगी। बाकी सिंगल स्पीड हमने इसको वाइंडिंग किया है। तीनों जॉइंटों के ऊपर यहाँ पर टेप कर देते हैं। मैंने कस्टमर को बोला था कॉपर वाइंडिंग करा लो, बाकी कस्टमर खर्चा सुनकर हैप रह गया, उसने मना कर दिया। तो उसने बोला कि आप एल्युमिनियम ही कर दो, तो मैंने एल्युमिनियम कंप्लीट इसको कर दिया है। तो चलिए ये कैपेसिटर यहाँ पर डालते हैं बीच में, और कनेक्शन के जो वायर हैं इनको भी इधर डालते हैं। बैक कवर में से निकाल लेते हैं कनेक्शन लीड को, और बैक कवर को भी यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। तो ये बैठ गया है बैक कवर। इसमें लगेगा एक स्क्रू, तो ये स्क्रू यहाँ पर लगा देते हैं, इसको टाइट कर देते हैं। कनेक्शन लीड को फोल्ड कर देते हैं। तो मोटर हमारी बिल्कुल लगने के लिए तैयार हो चुकी है। और ये है हमारा सीजी का कॉमर्शियल मोटर, जिसका हाल आपने देख लिया था, एल्युमिनियम वाइंडिंग था। इस मोटर का एल्युमिनियम वाइंडिंग डेटा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कैपेसिटर और बेरिंग हमने रिप्लेस कर दिया है, मोटर एकदम फर्स्ट क्लास हो गया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें। थैंक यू, जय हिंद।